लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक बार फिर से मोदी सरकार ने, बीजेपी ने अपने अनभक्तों को शर्मसार कर दिया है। जानते हैं क्यों किया है? मोदी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ठेका जो है वो चीनी कंपनी को दे दिया है। एक बार फिर से मामला गर्मा गया है, क्योंकि वही चाइना है जिसने हमारे 20 जवानों को शहीद किया था। बाइकॉट चाइना के नारे लग रहे थे, और भले ही मोदी सरकार नाम लेके चाइना की निंदा नहीं कर पा रही थी, लेकिन जगह जगह गोदी मीडिया में भी देखने को मिल रहा था बाइकॉट चाइना। और हर एक व्यक्ति हिला हुआ था अंदर से कि चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं चलाएंगे, इनको कोई काम नहीं लेने देंगे। लेकिन खुद पढ़ लीजिए आप, ये आज तक ने छापा है। चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ठेका। पिछले साल लगी थी रोक, जब ये काम चल रहा था, इनका ठेका दिया जाने वाला था, तो हंगामा खड़ा हो गया था, क्योंकि तमाम जो लोग थे उनकी भावनाएं जो थी वो ठेस पहुंची हुई थी। उनकी, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी। चाइना ने एक के बाद एक हमको धोखा दिया था, हमारे क्षेत्रों के अंदर कब्जे किए, हमारे क्षेत्र जो है जिनके अंदर घुसपैठ किया है, तो सुना है वहां पे एटीएम बना लिया, वहां पर घूम फिर रहे हैं, वहां पर अपने टूरिस्टों को बुला रहे हैं, सेनानी जो है उनके वहां जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये बीजेपी सरकार खामोश है। खामोशी तो छोड़िए, उसको ठेका दिया जा रहा है करोड़ों रुपए का, जबकि उसी के लिए, उसी प्रोजेक्ट के लिए लार्सन एंड टर्बो जो भारतीय कंपनी है, टाटा सन्स जो भारतीय कंपनी है, इन्होंने भी बोली लगाई थी, पर इनको नहीं दिया। किसको दिया? चीनी कंपनी को दिया। और किसके बाद दिया? जब बहुत हंगामा था। किस बात का राष्ट्रवाद है भाई बीजेपी का? किस बात की देशभक्ति है भाई बीजेपी की? वो चाइना जिसने तमाशा खड़ा किया हुआ है। अगर आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखेंगे, पिछले कुछ महीनों का देखेंगे, तो मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ के बताऊंगा इस वीडियो के अंदर चीन की हरकतों की, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहा है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के एक सेक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया है। पिछले साल सीमा पर जारी तनाव के बाद इस कंपनी का ठेका रोक दिया गया था। मतलब अभी टेंशन हो रहा है, अभी नहीं देंगे, थोड़ी देर रोक देते हैं, कुछ महीनों के बाद हमारे देश के लोग भूल जाएंगे, मोदी सरकार ने यही कहा होगा, यही सोचा होगा, फिर दोबारा आप ही को दे देंगे ये ठेका। शर्म की बात है, जिनके देश ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया। आगे और क्या बनाने वाले हैं? ये सुरंग बनाएंगे, टनल के ऊपर टनल बनाएंगे रेल के लिए। मुझे तो डर लगता है कि ये कहीं सुरंग अपने चीन तक नहीं ले जाए। इनके पास तो वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम सब जानते हैं। इनके बारे में कुछ और ये देखिए, जागरण में लिखा भी है, दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड रेल प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी को मिला ठेका, टनल बनाएगी कंपनी। टनल पे बात करूंगा दोबारा आके। अब आप देखिए, न्यूज 18 ने छापा था कुछ दिन पहले, हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, लद्दाख के बाद अब लेपू लेक बॉर्डर पर तैनात किए 1000 जवान। सोचिए, ये नेपाल की बॉर्डर, नेपाल और भारत की बॉर्डर पर चीन का काम। फिर एक और खबर छापी 20 नवंबर, अभी 1.5 महीने पहले, चीन फिर देगा धोखा, पीछे हटने की बात कहकर LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और बढ़ा रहा सैनिक। ये चीन की हरकत है। हिंदुस्तान लाइव ने छापा था, जो HT ग्रुप का है। 1 अगस्त 2020 को भारत नेपाल के बीच विवाद वाले इलाके लीपू लेक में चीन ने बटालियन को किया तैनात। जानिए क्या है संकेत। न्यूज 18 ने 8 दिसंबर को छापा है, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। भारत को डराने के लिए चीन पाकिस्तान ने गुजरात सीमा के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास। जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज चीन और पाकिस्तान की सेना कर रही है गुजरात की सीमा के पास। 1 महीने भी नहीं हुआ, 25 दिन पहले। और उसके बावजूद भी आज हमारा देश की, हमारी मोदी सरकार ठेका दे रही है चीनी कंपनी को। अफसोस की बात है, ABP लाइव ने भी छापा, पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू किया। और यही नहीं है, यही सिर्फ नहीं है, इससे पहले पाकिस्तान ने कितना समर्थन किया आप जानते हैं? मसूद अजहर को दुनिया का आतंकवादी बनाने की हमने मांग रखी हमारे देश ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, इनको इंटरनेशनल, इस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाए। 4 बार चाइना ने वीटो किया और रोका, इस प्रस्ताव को गिराया कि नहीं, मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं घोषित किया जाए। पाकिस्तान का हर पल पे समर्थन करता है, हर पल पे। आप देखिए, जागरण ने छापा था कुछ दिन पहले, पाकिस्तान के समर्थन में एक बार फिर उतरा चीन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की ये अपील। उन्होंने लिखा आगे, चीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों का सम्मान करना चाहिए।
ये चीन की वो है जिस चीन को करोड़ों रुपए का ठेका जिस चीनी कंपनी को हमारी मोदी सरकार ने अभी दिया है, कल परसों में। अभी आप सोचिए, और जब हमारे जवान शहीद हुए तो उनका बदला तो आपने लिया नहीं। वो बेचारे जवान हमारे देश के लिए चले गए और उनको आज आत्मा को क्या लगता होगा कि मोदी सरकार चीनी कंपनी को ठेका दे रही है सुरंग बनाने का। जो पाकिस्तान के साथी हो, जो चीन पाकिस्तान के साथ बैठा हो, नेपाल के साथ बैठा हो, हमारे जो दुश्मन देश हो उनके साथ चीन बैठा हो, उसकी सेना के लोग चाइना भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद होते हैं, नेपाल की सीमा पर मौजूद होते हैं, अपनी खुद की लद्दाख की सीमा पर मौजूद होते हैं जो भारत चीन की सीमा है। उसके बाद क्या बनाने को दिया जा रहा है चीन को? करोड़ों रुपए में साहब आप सुरंग बनाइए हमारे लिए। मैं फिर कहूंगा, मुझे डर है कि इनकी टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है, ऐसा ना हो कि सुरंग एक जा रही है पाकिस्तान की ओर, एक जा रही है नेपाल की ओर, एक जा रही है चीन की ओर। क्या करेंगे हम? मतलब किस बारूद के ढेर पे मोदी सरकार बैठा रही है? हमें ऐसी क्या मजबूरियां हैं? और ट्रेन बनाने का, रेल बनाने का ठेका है, रेल पर बिठा के न जाने किसको ले आए, यही समझ में नहीं आता है। आपको सुनने में मजाक लगता होगा, पर खुद पूरे अखबारों ने लिखा कि चीन दे सकता है धोखा, चीन देता है धोखा, हर बार देता है धोखा। फिर भैया इतनी मेहरबानी क्यों? क्या भारतीय कंपनीज को, क्या मेड इन इंडिया की बात करती है मोदी सरकार? जब टाटा बनाने को तैयार थी ये प्रोजेक्ट, जो मेरठ दिल्ली रैपिड रेल प्रोजेक्ट है, और जब लार्सन एंड टर्बो बनाने को तैयार थी, तो फिर चीनी कंपनी को क्यों दिया गया है? मतलब कथनी और करनी में भारी अंतर है। लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के चीख रही होती कि नहीं भाई, ये क्या कर दिया सरकार ने, चीन को कैसे दे दिया, कब बदला लेंगे चीन से। ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा आंखें खोलिए, आगे देखिए क्या हो रहा है, कैसे इनका राष्ट्रवाद, इनकी देशभक्ति सिर्फ दिखावे की है। वह हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के और होते हैं अंदर, दिखाने के और होते हैं बड़े बड़े सारे। यही इनकी बीजेपी सरकार की देशभक्ति की बात है। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, खास तौर पर अपने अनभक्त दोस्तों को टैग कीजिएगा नीचे, ताकि उनको भी जान सकें वो कि कैसे धोखा दिया जा रहा है। 20 जवानों की शहादत की बात कोई कर नहीं रहा है। एक चैनल की पत्रकार महोदया ने तो गोदी पत्रकारिता में आगे जाके इतना कह दिया था कि सरकार दोषी नहीं है, सेना दोषी है। तो क्या आप उससे उम्मीद करते हैं? खैर, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक करते रहिए, शायद हो जाए लोग। जितने एक भी जागरूक होता है, एक भी अनभक्ति छोड़ता है, तो बहुत बड़ा संसार का भला होगा। और ये भला होने धीरे धीरे बूंद बूंद समंदर बनता है। शायद कुछ लोग बीजेपी की भक्ति से बाहर निकलें और सवाल करें। शायद कोई गोदी मीडिया का पत्तलकार मजबूर हो जाए सवाल करने को। सवाल करते रहिए, लेकिन यही सच्चाई है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी साझा कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी साझा कीजिएगा इसके लिंक को। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जो घंटी दिख रही है इसको दबा दीजिए। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।